तो चलिए आज सीधे बिहार की राजनीति के मैदान में उतरते हैं। हमारे सामने है प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया यानी पीबीआई का एक राजनीतिक पर्चा। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्टी बिहार के वोटरों से क्या कहना चाहती है। तो देखिए, पीबी के हिसाब से बिहार की राजनीति की शुरुआत कहां से होती है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनता के मन में एक गहरा कंफ्यूजन है, एक निराशा है। मतलब लोग ये तय ही नहीं कर पा रहे कि वोट दें तो किसे दें और किसे ना दें। यहीं से ये पर्चा अपनी पूरी बात शुरू करता है। अच्छा, तो इस संकट की जड़ें कहाँ हैं? पीबीआई के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली वजह, झूठे वादे। ये कहानी तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना। चुनाव आता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, नौकरियां मिलेंगी, विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और फिर चुनाव खत्म और वादे भी हवा। ये पर्चा इसी न खत्म होने वाले सिलसिले की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी वजह है वोट बैंक की राजनीति। मतलब वोटर्स को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखना। तो सवाल ये उठता है कि क्या मतदाता सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल होने वाले नंबर हैं? इस पर्चे का यही तर्क है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है और फिर बस भुला दिया जाता है। और अब आते हैं तीसरी ओर। इस पर्चे के हिसाब से सबसे अहम वजह पर, समाज का जाति और वर्ग के नाम पर बंटवारा। पर्चे में यह आरोप लगाया गया है कि यह कोई अचानक हुई बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिससे समाज को और कमजोर किया जा सके। यह वाकई एक बहुत ही गंभीर बात है। तो ठीक है, इन सारी समस्याओं को बताने के बाद अब पीबीआई खुद को एक समाधान के तौर पर सामने रखता है। अब देखते हैं कि उनका प्रस्ताव आखिर है क्या। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। यह सिर्फ किसी एक पार्टी को वोट देने की अपील नहीं है, यह तो सोचने का पूरा नजरिया बदलने की बात कर रहा है। मतलब झूठे वादों पर रिएक्ट करने के बजाय एक नैतिक और सच्ची राजनीति का रास्ता चुनने का आह्वान किया जा रहा है। तो ये पीबीआई है कौन? प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया, जैसा कि वो खुद को बताते हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जाति आधारित राजनीति को पूरी तरह से नकारता है और उसका पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होने का दावा करता है, नैतिकता और समाज में बदलाव। तो ये नैतिक राजनीति असल में जमीन पर कैसी दिखेगी? इसके लिए पीबीआई एक पूरा प्लान पेश करता है जिसे वो सर्वांगीण विकास का नाम देते हैं। तो ये हैं उनके मुख्य उद्देश्य। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात है, तो दूसरी तरफ मुफ्त और संस्कार वाली शिक्षा देने का वादा। इतना ही नहीं, सामाजिक मुद्दों पर भी जोर है, जैसे समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना, युवाओं को सोशल मीडिया के गलत प्रचार से बचाना और आखिर में एक नशामुक्त समाज बनाना। ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच लगती है। और फिर ये पर्चा एक बहुत ही दमदार सवाल सामने रखता है कि सोचिए, एक ऐसा समाज जहां रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो और हर कोई सुरक्षित महसूस करे। तो क्या ऐसा समाज बिहार को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगा? ये एक विजन है जिस पर सोचने के लिए कहा जा रहा है। अब हम इस पर्चे के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां सिर्फ विजन की नहीं, बल्कि एक्शन यानी कुछ करने की बात कही गई है। और यह है उनका नारा, उनका संकल्प। जाति नहीं, नैतिकता चाहिए। लोभ नहीं, रोजगार चाहिए। झूठ नहीं, विकास चाहिए। ये 3 लाइनें बहुत साफ साफ पुरानी राजनीति की समस्याओं की तुलना अपने समाधानों से करती हैं। और अंत में यह पर्चा एक सीधा साधा कॉल टू एक्शन देता है। बदलाव के लिए वोट को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, जात पात से ऊपर उठें। दूसरा, झूठे वादों को पूरी तरह से नकार दें। और तीसरा, एक नैतिक राजनीति को चुनें। तो आखिर में यह पर्चा हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बिहार की समस्याओं का असली समाधान कोई नई पॉलिसी या कोई नया नेता है, या फिर राजनीति करने का एक बिल्कुल अलग, एक नैतिक तरीका ही एकमात्र रास्ता बचा है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।